हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है हिंदी की एक नई क्लास में। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली बातचीत चैप्टर। तो इस चैप्टर का आज मैं लेखक परिचय कंप्लीट करने वाली। तो चलो बिना समय बर्बाद किए आप लोग को स्टार्ट करती हूँ क्लास। तो ये चैप्टर है बातचीत, जो दिगंत भाग 2 के गदखंड का फर्स्ट चैप्टर है। इनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इनका सामान्य परिचय है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ है। और इनके परिवार में जैसे कि माता जी का नाम था पार्वती देवी और पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। और माता ने ही अध्ययन के प्रति रुचि जगाती है। बेसिकली सभी को पढ़ाई के लिए रुचि जगाती है, माता पिता ही जगाते हैं। और विशेषकर मम्मी जिस सबके अपने पढ़ाई के प्रति रुचि जगाते हैं। और शिक्षा इनका प्रारंभिक में संस्कृत का अध्ययन जो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ाई किया था वो संस्कृत में ही किया था। और 1867 में प्रयागराज के मिशन स्कूल में से एंट्रेंस परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने प्रयागराज से में जो मिशन स्कूल है उनमें एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रयोग परीक्षा दिए थे। और इनका व्यवसाय जैसे कि वो कहाँ कहाँ नौकरी किए थे और कैसे कैसे किए थे उनके बारे में बताए गए। व्यवसाय का मतलब यही होता है। 1869 से 1875 तक मिशन स्कूल प्रयागराज में अध्यापन किए थे। और उसके बाद 1885 में CAB स्कूल प्रयागराज में संस्कृत का अध्यापक थे। जो 1885 ईस्वी में जो CAB स्कूल में इन्होंने अध्यापक मैंने शिक्षक का कार्य किया था। 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए। 1888 ईस्वी में इन्होंने कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए थे जैसे कि शिक्षक के लिए। और उम्र जैसे कि उनका उग्र स्वभाव था, वो जल्द ही कोई किसी भी चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। जैसे कि उग्र व्यवहार होता है जो तुरंत ही कोई भी काम करने के लिए तैयार भी हो जाता है और छोड़ भी देता है, ऐसा इनके साथ हुआ था। उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़ी, बाद में पूर्णतः लेखन कार्य और बाद में उन्होंने पूर्णतः लेखन का कार्य करना शुरू कर दिया। विशेष परिस्थिति में पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक विवाद। हर कोई का परिवार का अगर मुखिया मर जाता है, चाहे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो विवाद परिवार में होता ही रहता है। अक्सर घरों में ऐसा ही होता है। उसके बाद आता है आर्थिक संकट के बावजूद साहित्य के प्रति समर्पण। उनकी आर्थिक प्रॉब्लम भी था, तब पर भी उन्होंने साहित्य को नहीं छोड़ा। और आ जाता है अब उनकी रचनाएं के बारे में। तो वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का प्रकाशन किया। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के उनकी प्रेरणा के कारण उन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया और उन्होंने इस पत्रिका को 33 वर्ष तक भी चलाया था। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे एग्जाम में आता है। हिंदी प्रदीप को 33 वर्ष तक चलाते रहे और सामाजिक साहित्य, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध इन्होंने सामाजिक साहित्य और राजनीतिक विषय पर निबंध भी लिखते थे। और 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयुक्त स्वयंवर की आलोचना की। इन्होंने 1886 ईस्वी में संयुक्त स्वयंवर यानी जो लाला श्रीनिवास जी की रचना था उनकी कठोर आलोचना किए थे। और यहाँ पे हिंदी शब्दकोश संपादन हेतु काशी आमंत्रित। इन्होंने हिंदी शब्दकोश संपादन हेतु काशी में आमंत्रित किए गए थे। और इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है उपन्यास, रहस्य कथा। उपन्यास में आ जाता है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अनजान, एक सुनजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। और यहाँ पे प्रहसन में आ जाता है जिसमें जैसे कि सामाजिक बात होता है, जैसे कि सामाजिक दुष्नीतियाँ होता है, जैसे कि हम लोग होता है बाल विवाह, बहुत से गांव में अभी भी बाल विवाह चल रहा है। और होता है अशिक्षा, जैसे कि गर्ल्स को पढ़ाया नहीं जाता है, ऐसा कुछ, उस पर भी इन्होंने बहुत सारा लेख किया। जैसा काम वैसा परिणाम, जैसे गांव में कहा जाता है जैसा कार्य करो वैसा परिणाम मिलेगा, वैसा ही है गायक प्रश्न। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज, आचार विडम्बना।
और निबंध में लगभग 1000 निबंध लिखे। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखी, लेकिन प्रमुखतः इनका निबंध 100 बहुत इम्पोर्टेंट है, जिनको 2 खंडों में विभाजित किया गया है। भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित, देखो यहाँ पे बतलाया गया है, भट्ट निबंधमाला 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। नाटक की बात करें तो पद्मावती, बेनिसहारा, किरातन, जुनिया, शिशुपाल वध और नल, दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन और सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध और कटुसुम की एक नकल, बृहन्ना, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और काली, 2 दूरदर्श, 1 रोगी और 1 वैध, रेल का विकट और बाल विवाह आदि। ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं साहित्य योगदान की। आधुनिक हिंदी गद्य के प्रमुख निर्माता ये रहे। भारतेंद्र युग के प्रमुख साहित्यकार भी ये थे। महान पत्रकार, निबंधकार एवं आलोचना, इनको उपाध्याय दिया गया था। आधुनिक हिंदी आलोचना के प्रबंधक भी थे। साहित्य को जन समूह होगा के चित्त विकास का माध्यम माना। नव जागरण और राष्ट्रीयता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए। लेखन की विशेषता है, इनकी विशेषता क्या था जो इन्होंने बातचीत लिखा था? जन्मभूमि एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण था इनके पास। लोकसभा और बोलचाल की शैली, जो आप लोग अभी बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें यही बताया गया है। सामाजिक समस्याओं पर तीखा लेखन, जैसे कि समाज में जो समस्याएं, प्रॉब्लम है, उन पर भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है। बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, अंधविश्वास आदि विषयों पर लेखन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जो बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की उपाधि दी थी एक तरह से। और विशेष मान्यता क्या? बातचीत निबंध उनकी शैली का प्रतिनिधित्व उदाहरण है। जो सबसे इम्पोर्टेंट इनका शैली था, सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत निबंध की उनकी शैली का प्रतिनिधित्व उदाहरण है। आधुनिक हिंदी आलोचन के जन्मदाता माने जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी है जो आधुनिक हिंदी के आलोचन के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रगतिशील आलोचना की नींव रखने वाले साहित्यकार भी थे। तो ऐसे ही आपका परिचय खत्म हुआ है हिंदी का, बालकृष्ण भट्ट का। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका संपूर्ण पढ़ाया जाएगा हिंदी में। तो अगले वीडियो के लिए जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।